morning, Picadians. I am Mudita and you watching your favorite one and only Mudita IS Warriors. आज हम वर्कशीट 3 सॉल्व करने वाले हैं साइंस की और ये वर्कशीट आपको 9 जुलाई 2021 को स्कूल की तरफ से दी जाएगी। सो वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा और कुछ बेसिक पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी जो वर्कशीट में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा है सम कॉमन कंपाउंड एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। आप बोलेंगे ये क्या है यार, 3 वर्कशीट से कंटिन्यू फॉर्मूलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री तो पढ़ा दो। सो देखिए यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, फॉर्मूलों का शीट दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी, एक एक फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो बट आपको उसका साइंटिफिक नेम नहीं पता। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो और बहुत सारे ऐसे केमिकल एंड कंपाउंड हैं जिनके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ने वाले हो। लेकिन जब हम एनसीईआरटी में आपको चैप्टर पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन आ जाती है। वहाँ पे बच्चा बोलता है भाई ये क्विक लाइम क्या होता है, ये स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। डायरेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है रिएक्शन में। अब समझ ही नहीं आता कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम किस चीज़ का है। तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको पूरी केमिस्ट्री में क्लास 10 में जितने फॉर्मूले आप लोग पढ़ोगे सबको यहाँ पे एक फॉर्मूला शीट बना के दे दिया गया है। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि ये आपके लिए नोट्स का काम करने वाला है। ओके, ये आपके लिए नोट्स का काम करने वाला है। आप यहाँ पे जो टेबल दी हुई है इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आप केमिस्ट्री की कॉपी खोलोगे आपके सामने ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और आपको इनका नाम पता चल जाएगा। और अगर नहीं कर सकते तो एक प्रिंट आउट निकाल लो और कॉपी में पेस्ट कर लो। ओके, अब बात करते हैं हम फॉर्मूलों की। तो देखिए जो आपको फर्स्ट टेबल दी हुई है, ध्यान से समझ लेना, जो आप लोग को फर्स्ट टेबल दी हुई है ये वाली, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहले सीरियल नंबर, फिर दिया है कॉमन नेम, जो फॉर्मूले हैं उनके कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब क्या हो गया भाई, आम नाम जो आप आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं। सेकंड कॉलम में दे रखा है केमिकल नेम। केमिकल नेम आप बोल सकते हो या वो नेम जो साइंस में हम बुलाते हैं, और उसके बाद उसका फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको मैं आपको रियल लाइफ में थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊंगी। जैसे आपका कुछ भी नाम हो, पूजा, प्रीति, राहुल, समीर, ठीक है, तो आपका एक नाम होता है जिससे आप स्कूल में जाने जाते हो, कहीं पे भी जाते हो तो लोग आपको जानते हैं, आपके दोस्त जानते हैं। लेकिन घर पे आपकी जो रियल नाम है ना उससे कुछ निक नेम बना दिया जाता है, जैसे चिंटू, बिंटू, बबलू, बंटी, इस तरीके के नाम बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निक नेम होता है, छोटा होता है घर में बुलाने के लिए। इसी तरीके से हमारे साइंस में फॉर्मूले होते हैं, तो उस फॉर्मूलों के नाम जो रियल नाम होते हैं, साइंटिफिक नाम होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो हम इनके छोटे छोटे कुछ आम भाषा में, आम बोलचाल भाषा में हम इनके कुछ नाम रख देते हैं। तो यहाँ कॉमन नेम है जो आम बोलचाल भाषा में आप यूज करते हो। केमिकल नेम वो नेम है जो हम साइंस में यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस हर चीज़ का एक स्पेसिफिक केमिकल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन को साइंस में होमो सैपियंस बोलते हैं, बट आप होमो सैपियन बोलोगे तो वो लोग बोलेंगे ये क्या है। ह्यूमन बीइंग समझ में आता है आम बोलचाल भाषा में। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला, तो एक एक फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा नाम हो गया, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक आम भाषा में क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है CO2। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो गया हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम आम लाइफ में यूज करते हैं बट हमें इसका एक्चुअल फॉर्मूला नहीं पता होता। अगर आपसे कोई बोलेगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो तो आप नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको इसका केमिकल नेम बता दूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप इसका नाम लिख सकते हो। कैसे? सोडियम का आपको पता है कि सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन, कार्बोनेट मतलब CO3। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें फॉर्मूलों के नाम नहीं याद हो रहे। देखो, फॉर्मूलों के नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंबल याद है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सोडियम को हम Na बोलते हैं, कार्बोनेट को हम CO3 बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, NaCO3 होगा। तो अगर आपको सिंबल पता है और एलिमेंट्स के नेम पता है तो बहुत सारे फॉर्मूलों के नेम आप ऑलरेडी लिख सकते हो। ठीक है, अगर वैलेंसी नहीं पता तो भी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर,
और ये जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको कुछ फॉर्मूले मिलने वाले हैं। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में बहुत सारी आपको केमिकल रिएक्शन और बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। इसके बाद आपका मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है, वहाँ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे जो इस टेबल में दिए हैं मिल जाएंगे। इसके बाद आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। मतलब पूरी केमिस्ट्री का जो 5 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिससे आप जब चैप्टर पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसके बाद हो गया बेकिंग पाउडर, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मिड एडिबल एसिड Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड CaOCl3। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, सारे तो नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो पता होने चाहिए। जैसे एग्जाम में आता है जिप्सिम, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ जिप्सिम। तो जिप्सिम का फॉर्मूला आता है, जिप्सिम को हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोलते हैं। जिप्सिम आपका VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया हमारा क्विक लाइम। टेबल सॉल्ट, तो भाई टेबल सॉल्ट आप कॉमन सॉल्ट जानते हो, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, पता ही है सबको। इसके बाद लाफिंग गैस, मर्ज गैस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्लेक्ड लाइम, लाइम स्टोन। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ आपके लिए। जिप्सिम इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम इंपॉर्टेंट है, स्लेक्ड लाइम इंपॉर्टेंट है, लाइम स्टोन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो है एल्कोहल, एल्कोहल ये भी आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा ये इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इतने आपके इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले दे रखे हैं आपके, ये है इनकी केमिकल नेम। यहाँ पे कॉमन नेम नहीं दे रखे जो आप यूज करोगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं एसिड की जब बात आई तो मैं आपको एसिड के लिए बता दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है। जब भी एसिड की बात आनी चाहिए तो आपको 3 एसिड पता होने चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट एसिड के नाम पता होना चाहिए लाइफ टाइम जब भी आप साइंस पढ़ोगे तो, ठीक है। एसिड कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा HCl, इसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, 3 एसिड होते हैं, इनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। नंबर 1 HCl, नंबर 2 HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और तीसरा होता है H2SO4, ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कोई आपसे पूछे कि 3 मिनरल एसिड का नाम बताओ तो ये 3 मिनरल एसिड होते हैं, तीनों बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना क्लास 11th में, अभी तो ये केमिस्ट्री का ABCD है, अगर 11th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको असली केमिस्ट्री पता चलेगी। अब इसमें भी एसिड में भी ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। इसका क्या मतलब होता है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है उस एसिड में 95% एसिड है और 5% वाटर है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि 5% बस एसिड है और 95% वाटर है। तो ये सारी चीज़ें भी आप सीखोगे, समझोगे, ये सब 11th की बातें हैं। अभी बस आप लोग छोटी छोटी चीज़ें समझ लो कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लेड ऑक्साइड को। ग्लूकोज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज आप बार बार पढ़ते हो, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे वहाँ पे भी पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे वहाँ पे भी पढ़ोगे, तो ग्लूकोज तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन, ओजोन। ओके, इसके बाद आपका ओजोन, क्योंकि ओजोन हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, O3 फॉर्मूला होता है। और इसके बाद बेंजीन, ये आपको बेंजीन नज़र आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजीन की शक्ल मैं बोलूँ कैसी होती है तो ये आप पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी भी, पर बेंजीन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। 6 कार्बन होते हैं यहाँ पे, C, इस तरीके से कार्बन अटैच्ड होते हैं और डबल बॉन्ड होता है उनके बीच में, डबल अल्टरनेट। अब ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसके बाद जो थर्ड टेबल नज़र आ रही है यहाँ पे है कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूला। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आता है एक्वारीजा, एक्वारीजा में क्या होता है, यहाँ पे 2 कंपाउंड होते हैं, एक HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों एसिड को एक फिक्स्ड रेशो में मिलाया जाता है, तब ये एक्वारीजा कहलाता है, ठीक है, 1:3। यानी कि HNO3 जो होगा इसमें अगर 1 होगा, एक तो इसमें 3 भाग क्या होगा, HCl होगा। यानी कि आपका अगर हम 4 पार्ट करें तो 1 पार्ट आपका HNO3 है और 3 पार्ट क्या है, HCl है, तो ये हमारा बनता है एक्वारीजा।
इसके बाद आता है हमारा विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। यहाँ पे 4:7% एसिटिक एसिड होता है, 4 से 7% और 93% वाटर होता है। यानी एसिटिक एसिड थोड़ा सा मिला के 5% से कम और बाकी वाटर मिलाते हैं तो वो हमारा फॉर्म करता है विनेगर। अब तो हो गई ये बातें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड। अगर विनेगर, देखिए विनेगर का जो कॉमन नेम होता है वो होता है हमारा कॉमन नेम, आम भाषा में हम इसे विनेगर बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एसिटिक एसिड। ओके, सो जहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे बोलो कि मुझे, आम बोल चाल भाषा में इसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन साइंस में तो इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो आप किसी शॉप पे जाओ और बोल दो कि मुझे एसिटिक एसिड चाहिए, ठीक है, शॉप वाले से बोलो कि मुझे एसिटिक एसिड चाहिए, तो वो बोलेगा कौन सा एसिड चाहिए भाई, चल भाग यहाँ से, ठीक है, उसे लगेगा आप कोई एसिड मांग रहे हो अगर उसने साइंस नहीं पढ़ी है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाके अपने टीचर को बोलोगे, उसने बोला कि जाओ एसिटिक एसिड उठा के लाओ बॉटल, तो आप जाके बोलो कि मैम मैं विनेगर ले आया, तो टीचर आपको ऐसे देखेगी ना कि आपका मन करेगा कि मैं मिट्टी में गड़ जाऊं, ठीक है। तो जहाँ पे जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो बोलो। जैसे कि आपको पता है जो विनेगर है उसे घरों में भी यूज़ किया जाता है, अचार में, ठीक है, तो वहाँ पे अगर अचार वगैरह में यूज़ करते हो तो अगर आप अपनी मम्मी से बोलोगे कि आपने एसिटिक एसिड डाला है अचार में, तो आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है। वहाँ पे आप बोलोगे विनेगर, आम बोलचाल में आप क्या बोलोगे, विनेगर, और साइंस में क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सारे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है इन तीनों का। इसके बाद नेम ऑफ द कंपाउंड विच आर यूज टू एक्वारीजा, एक्वारीजा में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, कितने रेशो में। राइट 3 एलिमेंट्स, कौन से 3 एलिमेंट यूज होते हैं ग्लूकोज में, उनके नाम बताने हैं। इसके बाद इन फॉर्मूलों का आप लोगों को फॉर्मूला बताना है जो आपको दिए हुए हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो चलिए सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में आपसे बोला था राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला लिखना है किसका, क्विक लाइम का। अब देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्विक लाइम किसे बोलते हैं, लाइम स्टोन किसे बोलते हैं, स्लैग लाइम किसे बोलते हैं। सो देखिए क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। लाइम स्टोन, स्टोन मतलब क्या है, पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके बाद होता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप 2 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे तो भी इन तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आया होगा। 3 साल पहले का पेपर उठाओगे, 5 ईयर पुराना पेपर उठाओगे, 10 साल पुराना उठाओगे, यानी हमारे टाइम में 2010 में मैंने क्लास 10 क्वालिफाई की है, 2010 में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट था और 2021 में भी आज भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन है। जैसे एवरग्रीन देवानंद है ना, वैसे ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। कभी वो आपसे बोल देगा स्लेक लाइम का फॉर्मूला लिखो, कभी बोलेगा क्विक लाइम। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे भी इस बार MCQ टाइप पेपर होगा, एग्जाम में बोल दिया कि भाई स्लेक्ड लाइम का लिखो, अब आप कंफ्यूज, स्लेक्ड लाइम में क्या था, CaOH था या क्विक लाइम में CaO था, तो आप गलत मार्क कर दोगे। तो आपको रिएक्शन याद रखनी है कि रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन हमारी इस तरीके से होती है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम वाटर डालते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो ये बनाता है CaOH2 और प्लस इसमें से हीट निकलती है, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक मतलब जल्दी, छोटा, तो फॉर्मूला को इसका छोटा है, CaO का फॉर्मूला छोटा है, तो ये हो गया हमारा क्विक लाइम। स्लेक्ड लाइम देखिए बड़ा फॉर्मूला है जिसमें पानी वाला भी होगा, OH होगा, तो ये कौन सा है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड बोलने में बड़ा लग रहा है, फॉर्मूला भी बड़ा है CaOH, तो ये हो गया स्लेक्ड लाइम। और क्विक लाइम छोटा फॉर्मूला। और इसके बाद लाइम स्टोन, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर तो बहुत सिंपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3। अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है नेम द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारीजा। एक्वारीजा बनाने में कौन सा कंपाउंड लगता है, क्या रेशो है। तो एक्वारीजा इज कोरोसिव एसिड मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एसिड कंटेंट होता है, दोनों ही हमारे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेड बाय कंबाइनिंग नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों एसिड को जब हम मिलाते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, द यूजुअल रेशो ऑफ एसिड इज 3 पार्ट, एसिड का 3 पार्ट होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 पार्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया, HNO3 का 1 पार्ट और HCl का 3 पार्ट होता है, तब ये बनता है एक्वारीजा। ओके,
तो मेड बाय द नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक द यूजुअल रेशो ऑफ एसिड इन 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑलराइट, अब अगर आप इसका लिखें तो एक्वारिजा, इसके अंदर कंपाउंड कौन कौन से हो गए, तो इसके अंदर कंपाउंड आप लिखोगे HNO3 और HCl। रेशो क्या होता है, 1:3 का रेशो होता है। तो ये आप अच्छे से आंसर मेंशन कर दोगे। अगला क्वेश्चन है विच 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने में कौन से 3 एलिमेंट यूज होते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। कार्बन यूज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है यूज। ठीक है, तो उसी चीज को लिख दिया कि 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन कंपाउंड दिए हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए अब मैं इसका मीनिंग भी बता रही हूँ इसलिए ध्यान से समझ लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH2 होता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है कि अब आपने देखा होगा किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है ना, एक ऐसा कंपोनेंट होता है सीमेंट की तरह, वो जम जाता है, तो वो यही फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ना बोलकर सिर्फ प्लास्टर बोल देते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने किसी को प्लास्टर लगाओ तो बोल भाई इसका फॉर्मूला पता है तुझे, CaSO4 होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। देखो आपको इसको लिखना कैसे है, CaSO4। ठीक है, इसके बाद डॉट, जैसे हम मैथ्स में मल्टीप्लाई के लिए डॉट डालते हैं, 1/2 आधा H2O। अब आप बोलोगे कि हम वाटर क्यों लिख रहे हैं, हाफ H2O क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हमारा कैल्शियम 2 होता है, जब हमारा फॉर्मूले में कैल्शियम 2 होते हैं तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पे हम कैल्शियम को 1 लिख रहे हैं इसलिए हम आधा वाटर इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला बनता है। अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम आम भाषा में वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, फिर डॉट 10H2O। यहाँ पे 10H2O का मतलब क्या है कि हमारा एक सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में, एक कंटेंट में 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, तब ये पूरा कंबाइन फॉर्मूला बनता है। ओके, अगर आप इसे हटा दोगे तो ये नहीं बनेगा वॉशिंग सोडा। तो ये आपका फॉर्मूला पूरा है। इसके बाद है बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन कार्बन की एक रिंग होती है। ठीक है, कार्बन की रिंग होती है जहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगे होते हैं, ये बेंजीन, जिसको C6H6। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो अभी आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूलों के नाम और उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके लिए सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, इन चीज़ों को मजबूत कर लो, वरना केमिस्ट्री में हमेशा दिक्कत होगी। यहाँ पे वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। वीकेंड में आपको एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा जिससे आपकी जितनी भी फॉर्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया है तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।